हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 10th की हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार स्पष्ट करेंगे। अभी तक आपका पैटर्न था एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में आपकी व्याकरण आती थी, लेकिन अब आपके व्याकरण एमसीक्यू में न आकर एक शॉर्ट आंसर्स के रूप में आएगी कि जो भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जो भी प्रश्न आपको दिया गया है, आपको अपनी सोच समझ से, विवेक से उस आंसर को करना है, उस प्रश्न का हल करना है। तो आज उसी तरह से आपको प्रैक्टिस कराने के लिए हमने कुछ वाक्य आपके लिए चयनित किए हैं, जिसके माध्यम से अलंकार आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार का प्रैक्टिस पेपर यानी कि अभ्यास पत्र। फर्स्ट है आपका जग दीपक युग जलती बहाती। अब इसमें आप देखिए, जग दीपक, संसार को दीपक के समान बताया गया है, और युग रूपी बाती। तो आपको जो अर्थ निकालना है, क्योंकि अब आपके सिलेबस में 5 अलंकार हैं इस बार: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये पांचों अलंकार अर्थ अलंकार के भेद आपके सिलेबस में हैं। अब आपको ये पहचान देखनी है कि किस तरह से हम आसानी से समझ सकें, पहचान सकें कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो अब आप इसमें देखिए कि संसार रूपी दीपक में युग रूपी बाती जलती है। तो संसार और दीपक को एक रूप बना दिया गया है, यानी उपमेय और उपमान को एक रूप बना दिया गया है, युग और बाती को एक रूप बना दिया गया है। तो जब हमारा अर्थ किसी पंक्ति का निकलता है कि संसार रूपी दीपक, तो वहां हमारा रूपक अलंकार होता है। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहारे। अवधेश माने अवध, अवध के राजा दशरथ के चारि बालक, चारों बालक हमेशा तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में विहार करें। मतलब तुलसीदास ये कामना कर रहे हैं, ये इच्छा कर रहे हैं कि अवध के दशरथ के चारों पुत्र मेरे मन रूपी मंदिर में विहार करें। तो यहां पर भी आप देखेंगे मन रूपी मंदिर रूपक अलंकार हो गया। एक तो इसकी सबसे बड़ी पहचान अधिकांश जगह, मतलब हर जगह मैं नहीं कह रही हूं, अधिकांश आप देखेंगे कि दो शब्दों के बीच में जब आपका एक हाइफन लगा हुआ होता है, तब आपका अधिकांश रूपक अलंकार होता है। और ये हाइफन दो जगह होता है, या तो अनुप्रास अलंकार में कि एक शब्द का रिपीटिशन होता है, जैसे जहां जहां वहां हाइफन होता है तो वो रूपक अलंकार नहीं होता है, या फिर आपके दो शब्दों के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में जो ये हाइफन लगा होता है, ये आपका 90% रूपक अलंकार की पहचान होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो इसलिए मैंने दोनों तरह के एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं कि बिना हाइफन के भी कभी कभी होता है, हमें पंक्ति का अर्थ निकालना आवश्यक है, और कभी हाइफन के साथ में भी होता है। थर्ड है चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है। अब इसमें आप देखिए कि जो आसमान में तारे चमचमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे रात्रि किसी महफिल को सजा रही है। और जब प्राकृतिक चीजों को, प्रकृति की चीजों को एक मानवीय क्रिया करते हुए दर्शाया जाता है, तब वहां पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहां पर रात का मानवीकरण किया गया है कि रात महफिल सजा रही है, तो इसलिए इन पंक्तियों में आपका मानवीकरण अलंकार है। वहीं उठती उर्मियों सी शैल मालाएं। अब उर्मियों सी, अब आप कहेंगे कि हाइफन तो हमारा यहां पर भी आया है, तो क्या यहां पर हमारा रूपक अलंकार होगा? नहीं, उपमा अलंकार है। क्यों?
क्योंकि उपमा अलंकार की पहचान के वाचक शब्द आप ध्यान में रखिए, जैसे सा, सी, से, सरिस, सम, सदृश, सरीखी, ये सारे जो हमारे वाचक शब्द हैं ये उपमा अलंकार की पहचान के शब्द हैं। तो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, उर्मियों सी यानी लहरों के समान, शैलमालाएं, पर्वत की मालाएं। जैसे पर्वत होते हैं इस तरह से, तो जैसे तरंगे होती हैं, लहरें होती हैं, उन लहरों के समान। तो सी का यहाँ पर अर्थ समान से है। प्राण छूटई प्रथमई रिपु के, रघुनायक सायक छूट न पाए। अब प्राण छूटई प्रथमई रिपु के, रिपु माने शत्रु के प्राण पहले ही छूट गए, रघुनाक सायक छूट नहीं पाए, कि राम के तरकश से, धनुष से बाण छूट भी ना पाया। सायक कहते हैं बाण को, कि राम के धनुष से बाण छूट भी नहीं पाया, उससे पहले ही शत्रु के प्राण छूट गए। तो ये एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि तीर लगा नहीं और शत्रु का जीवन समाप्त हो गया। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, इसलिए इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। अब यहां पर देखिए जैसे शब्द है, जैसे शब्द आपका अधिकांश या जो, ये आपका उत्प्रेक्षा में आता है। अब इसका अर्थ देखिए, क्योंकि अलंकार के लिए हमें पंक्ति का अर्थ समझ में आ जाना चाहिए, ये जरूरी है। कि बहुत काली से, जैसे रात्रि में आप सुबह ही सुबह देखेंगे कि काला आसमान है और उसमें जब उषा की थोड़ी थोड़ी लालिमा चमकनी शुरू करती है, तो मानो वो काला आसमान काली सिल है और जो उषा की लालिमा है वो केसर है, लाल। तो ऐसा लगता है प्रातः काल उस समय का समय, जैसे ये 4-5 बजे का समय होता है भोर का, कि मानो काली सिल को जरा से लाल केसर से धो दिया गया हो। तो मानो आपका अर्थ निकल कर आ रहा है, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन मां सरीखी। अब ये देखिए सरीखी, अभी मैंने ऊपर उपमा अलंकार में आपको बताया था कि सरीखी वाचक शब्द भी उपमा अलंकार में आता है। सरिस, सदृश, सरीखी, सा, सी, से, सम, ये सब हमारे उपमा अलंकार की पहचान के शब्द हैं। तो सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन मां सरीखी, मां के समान पवित्र, कि गंगा नदी के किनारे से आने वाली जो हवाएं हैं ठंडी, वो मां के समान पवित्र है। पद्मावती सब सखी बुलाई, मन फुलवारी सबई चली आई। कि पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने अपनी सारी सखियों को बुलाया। उस समय जब सारी सखियां वहां पर आ रही थी, तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो सारी फुलवारी ही चलती चली आ रही हो। मतलब रंग बिरंगी अपनी पोशाक में थी, हंसमुख थी, हंसते हुए आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंगी फुलवारी ही चलती चली आ रही हो। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। अब गुरु कुम्हार, अब यहां पर देखिए फिर आपका हाइफन आ गया पहचान के लिए। तो गुरु रूपी कुम्हार, कुम्हार कहते हैं घड़े, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। तो गुरु रूपी कुम्हार शिष्य रूपी कुंभ को, कुंभ माने घड़े को, शिष्य रूपी घड़े को गड़ी गड़ी काढ़े खोज, कि बार बार अपने हाथ का सहारा देकर उसे ठीक आकार में लेकर आता है। गुरु का भी तो काम यही होता है कि अपने शिष्य की जितनी भी कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, उन दोषों को वह दूर करता है, संवारता है और उसे सही मार्ग की ओर अग्रसर करता है। तो ये भी आपका रूपक अलंकार है। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। अब आकाश को सुख देने वाला, धरती को पसीजने वाला, तो यह आकाश और धरती दोनों को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है। तो ये आपका मानवीकरण अलंकार है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। अब खुशबू की लहरें को दौड़ लगाते हुए दिखाया गया है, मनुष्य के समान। जैसे मनुष्य दौड़ लगाता है, वैसे ही खुशबू की लहरें दौड़ लगा रही हैं। तो इसलिए इसमें भी आपका मानवीकरण अलंकार है।
चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत। अब चंवर के समान, चंवर किसे कहते हैं? जैसे आपने कहीं गुरुद्वारे वगैरह में देखा होगा कि उसके ऊपर जो सॉफ्ट बालों का एक चंवर डुलाते रहते हैं वहां के लोग, तो वो चंवर कहलाता है। तो इसलिए सरसों के जो असंख्य पौधे हैं, जब वो हवा के चलने से डोलते हैं तो ऐसा लगता है कि चंवर के समान सरसों के असंख्य पौधे हिल रहे हैं या डोल रहे हैं। तो देखिए सदृश शब्द, ये भी आपकी उपमा अलंकार की पहचान का शब्द आ गया है। तो चंवर के समान उपमा अलंकार है। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, कि दो दो मेघ बरसते, कि मेघों से बहुत अधिक वर्षा होने के बावजूद भी प्यासे बने रहना। तो ये क्या है? अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि बारिश हो रही है बहुत अधिक, इतना अधिक पानी है चारों तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी प्यास शांत नहीं हो रही है। तो ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे। अब चरण कमल, फिर देखिए आपका वो हाइफन आया है पहचान का, कि कमल रूपी चरण, तुम्हारे कमल रूपी चरण मृदु मंजू कोमल और सुंदर हैं। अब यहाँ रूपी, क्योंकि उपमा अलंकार में आप देखेंगे चारों अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब इसमें आप देखिए उपमेय भी है, उपमान भी है और आपका साधारण धर्म भी है। वाचक शब्द नहीं है कि कमल के समान कोमल, समान शब्द इसमें नहीं दिया गया है। तो कमल रूपी चरण कोमल और सुंदर है, रूपक अलंकार है। फूले कास सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, कि चारों ओर काश के फूल पूरी पृथ्वी पर छाए हुए हैं। मही माने पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी पर काश के फूल पूरी पृथ्वी पर छाए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वर्षा ऋतु बुढ़ा गई है या उसे बुढ़ापा आ गया है। इस सोते, तो जनु, देखिए जनु आपका उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान भी ध्यान में रखिए। मानो मनु मनौ, जानो जनु जनऊ, ये जो आपकी पहचान के शब्द हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी ज्यों शब्द भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। इस सोते संसार बीच जग कर सज कर रजनी बाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। अब सोते संसार बीच, जब पूरा संसार सो रहा है, गहरी निद्रा में है, ऐसे समय पर रजनी रूपी जो बालिका है, नायिका है, वो जाग कर और सज संवर कर तारों वाले गजरों को बेचने के लिए ले जा रही है। आसमान में जो तारे हैं वो गजरों की तरह से लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो रजनी है, रजनी माने रात्रि, रात्रि को एक नायिका के रूप में प्रकट किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार है कि रात जो है वो गजरों को बेचने जा रही है, जैसे मनुष्य किसी चीज को बेचने के लिए जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे रात का मानवीकरण है, मानवीकरण अलंकार। पहेली सा जीवन है व्यस्त, कि जीवन पहेली के समान व्यस्त है। जैसे पहेली होती है ना कि वो उलझ जाती है, सुलझाने में बहुत मुश्किल होती है, देर से पहेली का अर्थ समझ में आ पाता है, ऐसे ही जो जीवन है मान लीजिए वो भी बहुत अधिक व्यस्त है, तो ये पहेली के समान, ये आपका उपमा अलंकार है। स्वार्थ समीर चली ऐसी सब प्रेम प्रदीप बुझाए। फिर यहाँ पर देखिए कि स्वार्थ रूपी वायु ऐसी चली, कि स्वार्थ रूपी वायु ऐसी चली कि जिसने सारे प्रेम रूपी दीपकों को बुझा दिया। तो स्वार्थ रूपी वायु और प्रेम रूपी दीपक, रूपक अलंकार है आपका ये। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झर कर कुसुम, कि जो नत हुआ, जो झुक गया, वह मृत हुआ, वह मृतक के समान हो गया। जो व्रंत से झरकर कुसुम, कि मानो किसी डाली से फूल झड़कर गिर गया। देखिए जब तक फूल डाली पर लगा रहता है तब तक उसमें जान रहती है, वह अच्छा दिखाई देता है, जीवंत दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो डाली से टूट कर नीचे गिर जाता है
तो वह मुरझाने लगता है और एक मृतक के समान निष्प्राण हो जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति समझौता कर लेता है, परिस्थितियों के सामने झुक जाता है, अपने स्वाभिमान को छोड़ देता है, वह व्यक्ति मृत हो जाता है और डाल से झड़े हुए कुसुम के समान। तो जो आपका शब्द आया है यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि ये कल्पना की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब है जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रति समरमणीय मूर्ति राधा की, कि राधा की मूर्ति रति के समान सुंदर है। रति कौन है? कामदेव की पत्नी रति, जो कि सुंदरता के लिए जिसकी उपमा दी जाती है। तो राधा की मूर्ति रति के समान रमणीय है। अब यहां देखिए सम वाचक शब्द आपका आ गया है, तो ये आपका उपमा अलंकार है। अगर ये वाचक शब्द आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे तो आप आसानी से अलंकार की पहचान कर सकते हो। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कि साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने। स्वर्ग का मतलब है कि साकेत नगरी की ऊंची ऊंची इमारतों का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि जैसे भी स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही हूं। तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है कि मतलब इतनी ऊंची अट्टालिकाओं इमारतों के लिए बताया गया है कि जैसे वे स्वर्ग से मिलने के लिए उसके नजदीक पहुंच रही हैं। तो यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार। मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है कि मानो कोई रंक, रंक माने किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को, निधि माने खजाना, खजाना लूटने के लिए मिल गया हो। ये उस समय का वर्णन है जब राम लक्ष्मण सीता वन गमन के लिए गए हैं और रास्ते में जो ग्रामवासी हैं वे उन तीनों को देखते हैं तो उनकी तरफ ऐसे दौड़ रहे हैं मानो कि उन्हें कोई खजाना लूटने के लिए मिल गया है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईवे पड़न। कि माया रूपी दीपक के चारों ओर मनुष्य रूपी पतंगा घूमता रहता है और फिर उसी में जलकर समाप्त हो जाता है। अब मोह माया में मनुष्य फंसा रहता है, उसके चारों ओर ही माया के घूमता रहता है। ऐसे ही आपने कभी देखा होगा दीपक जला होता है तो उसके चारों ओर एक काले रंग का पतंगा घूमता रहता है और फिर वो उस दीपक के अंदर लौ में जाके जलकर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी धीरे धीरे माया मोह में बंधा हुआ समाप्त हो जाता है। तो माया रूपी दीपक, मनुष्य रूपी पतंगा, ये आपका रूपक अलंकार है। अब ये मैंने आपको कहा था जैसे भ्रमी भ्रमी है, इसके बीच में भी हाइफन लगा है, लेकिन नहीं, ये पुनरुक्ति प्रकाश कहलाता है, ये रूपक अलंकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम वर्ड रिपीट हुआ है, इसमें सेम वर्ड नहीं होता है, इसमें एक जैसा शब्द आपका होता है, तो ये रूपक आपका नहीं होगा, इसमें आपका रूपक अलंकार है। जोड़ कर कण कण कृपण आकाश ने तारे सजाए। अब इसमें आकाश का मानवीकरण किया गया है कि आकाश ने एक एक कण को जोड़कर, कृपण कहते कंजूस, कि कंजूस आकाश ने एक एक कण जोड़कर आकाश में तारों को सजाया है। तो आकाश को मनुष्य के समान कार्य करते हुए दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब इसमें सुदामा का और कृष्ण का वर्णन है कि जब सुदामा राम कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो कृष्ण भगवान उनके चरण पखाड़ते हैं, धोते हैं। तो उस समय का वर्णन है कि उन्होंने पानी की परात को छुआ भी नहीं, अपने नेत्रों के जल से ही उन्होंने सुदामा के चरण धो दिए। तो यहाँ आपका अतिशयोक्ति अलंकार है कि नेत्रों से इतने आंसू निकलने कि जिससे क्या उनके चरण धोए जा सकते हैं। तो ये एक अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। कि विज्ञान रूपी यान पर चढ़ी हुई जो सभ्यता है वो डूबने जा रही है। तो विज्ञान रूपी यान, रूपक अलंकार। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है।
फूलों के समान चेहरा और कलियों के समान मुस्कान। अब दोनों में तुलना की गई है, कंपैरिजन है, तो ये आपका उपमा अलंकार है और पहचान भी आपका सा और सी दी हुई है। मन सागर मन सा लहरी बूढ़े बहे अनेक, कि मन रूपी सागर और मनसा रूपी लहर में, तो इन दोनों में आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, कि मन रूपी सागर में। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। अब यहां पर फिर देखिए कि कलियों को दरवाजे खोलते हुए दिखाया गया है, जैसे मनुष्य दरवाजा खोलता है और झुरमुट में मनुष्य के समान मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर कलियों का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है। पंखुड़ी लगे गुलाब की परी है गात खरोंच, कि गुलाब की पंखुड़ी लगते ही गात माने शरीर पर खरोंच पड़ गई। एक अतिशक्तिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गुलाब की जो पंखुड़ी है वो तो बहुत कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, उससे शरीर पर खरोंच नहीं लग सकती है। तो ये एक अतिशयोक्ति वर्णन है कि गुलाब की पंखुड़ी लगते ही शरीर में खरोंच पड़ जाना, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। तनकर भाला यह बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको शोणित की प्यास लगी, बढ़ने दे शोणित पीने दे। अब इसमें महाराणा प्रताप का जो भाला है, जो उनके हाथ में एक भाला रहता था शत्रु का मुकाबला करने के लिए, तो वो भाला उनसे कह रहा है कि तुम मुझे विश्राम न दो, मुझे लगातार युद्ध में मौजूद रहने दो। क्यों? क्योंकि मुझे शोणित, शोणित माने खून की, रक्त की प्यास लगी हुई है, मुझे शोणित पीने दो, रक्त पीने दो। तो यहाँ पर भाले को मनुष्य के द्वारा मनुष्य के समान गतिविधि करते हुए दिखाया गया है कि मानो वो महाराणा प्रताप से वार्ता कर रहा है, अपनी बात कह रहा है, तो इसमें आपका मानवीकरण अलंकार है। एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। अब शहर का इसमें मानवीकरण किया गया है कि शहर को एक टांग पर खड़े हुए दिखाया गया है मनुष्य के समान, तो इसलिए शहर का मानवीकरण होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। विषय वारी मनमीन भिन्न नहीं होत कभू पल एक, कि विषय वासना रूपी जल से मन रूपी मछली एक पल भी अलग नहीं होती है। कि मछली को आप पानी से अलग कर दो तो क्या वो जीवित रह सकती है? नहीं, एक पल भी वो पानी से अलग नहीं रह सकती है। उसी प्रकार से हमारा जो मन है वो विषय वासनाओं में हमेशा घिरा रहता है, उससे अपने को अलग नहीं कर पाता। तो विषय रूपी जल और मन रूपी मछली रूपक अलंकार है। मनोद्रग धारी अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा, कि मानो यमुना अनेक नेत्रों को धारण करके ब्रज की शोभा को निरखना माने देख रही है, कि ब्रज की जो शोभा है वो असीमित है, तो ऐसा लगता है कि यमुना अनेक अपने नेत्रों को धारण करके उस ब्रज की शोभा को देख रही है। तो मनु उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। इसमें परशुराम लक्ष्मण और राम के सामने कह रहे हैं कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो सम आपका उपमा अलंकार की पहचान भी है, तो इसलिए यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। तो इस तरह से बच्चों आपको पहचान जो भी बताई गई है, आप उस पहचान के शब्दों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, फिर आपका एक भी नंबर अलंकार में नहीं कटेगा, यह मैं विश्वास के साथ आपसे कह रही हूँ। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन प्रेस करने से वो भी आपको समय से मिलती रहेगी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।